बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमसे पूछा गया है श्रेय कुलश्रेष्ठ जी की तरफ से। आजू भाई, एसआईपी इनफ्लोज तो बढ़े हैं इस मंथ, बट मोस्टली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स के ईवीएम तो कम हुआ है लास्ट मंथ से, ऐसा क्यों हुआ हो? अब देखिए, इनफ्लोज तो बढ़े हैं, लेकिन जो इनफ्लोज है वो नेट डेटा नहीं है, इनफ्लोज टोटल डेटा होता है। तो मिड कैप फंड में या स्मॉल कैप फंड में इनफ्लोज बढ़े हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग होंगे जिनका गोल पूरा हुआ होगा, या फिर किसी ने डर के पैनिक मोड में एग्जिट किया होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने पैसे निकाले भी म्यूचुअल फंड से होंगे, क्लियर है। प्लस जो पूरे महीने मतलब लगभग 26-27 सितंबर के बाद से लेके अभी तक मार्केट का सिचुएशन खराब है, या अक्टूबर लास्ट तक जो मार्केट का सिचुएशन खराब था, उसके कारण गिरावट जो हुई मार्केट के अंदर, मान लो अगर एवरेज 10% की गिरावट भी मांगते हैं तो 10% तो एयूएम सिर्फ गिरावट के कारण घटा है, ठीक है। प्लस जो आउटफ्लो हुआ होगा वो तो अलग से हुआ होगा। तो इसलिए पॉजिटिव इनफ्लो, अच्छा इनफ्लो होने के बाद भी हमें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है फंड्स का, वो घटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पॉजिटिव के लिए तो एक बस इनफ्लो है, लेकिन निगेटिव के लिए गिरा तो भी एयूएम घटा और आउटफ्लो हुआ तो भी एयूएम घटा। एलेक्स स्टैनले जी का सवाल है, एक लार्ज कैप स्टॉक के बिल्कुल खत्म हो जाने के चांसेस कितने होते हैं? अगर ये क्वेश्चन म्यूचुअल फंड्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया होता तो मैं कहता कि उतना ही चांस है जितना भारत देश के दुनिया के मैप पर से मिट जाने के चांसेस हैं, उतना ही चांसेस है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में पैसा बिल्कुल खत्म हो जाने के। लेकिन आप एक सिंगल स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में भी आप समझ लो 75-25 रिस्क रहता ही है। 75% चांस है कि लार्ज कैप आपका धीरे धीरे करके चलता रहेगा, लेकिन 25% चांस है कि किसी तरीके के कोई गड़बड़ी निकल के आए, कोई इशू निकल के आए और ख़त्म हो जाए। आप ऐसी कंपनी, काफ़ी सारे इंडिया के टॉप कंपनीज लार्ज कैप निफ्टी 50 सेंसेक्स की कंपनी के अंदर पास्ट में स्कैम भी निकल के आ चुका है, कंपनी वापस डाउनग्रेड भी की जा चुकी है। तो ऐसी कई कंपनीज है, तो इसलिए 75-25 का रिस्क आप ले सकते हो। प्रेजेंट सिनेरियो में एक लार्ज कैप कंपनी के अंदर पैसा आपका जीरो हो जाए, ऐसा सिनेरियो 2-4-5% ही है। खराब करे लार्ज कैप कंपनी, मतलब आपका पैसा नुकसान में काफ़ी ज़्यादा कर दे, इसका चांस 20-25% है। अब ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि बड़ी लार्ज कैप कंपनी अगर खराब करती है, कोई स्कैम भी निकल के आता है आज के टाइम पीरियड में, तो कोई गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने आ जाती है, मतलब बचाने के लिए। कंपनी स्कैम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, कंपनी को बचाने के लिए, या फिर कोई दूसरी कंपनी उसको परचेज कर लेती है लो वैल्यूएशन में। तो इसलिए आपका पैसा जीरो नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान जरूर होता है। अजय जी का सवाल है, कैन यू एक्सप्लेन इन अ वीडियो हाउ बैक टेस्ट ऑफ स्मार्ट बीटा फंड्स आर डन? देखिए, हमें बैक टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बैक टेस्ट डेटा अवेलेबल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। एनएससी स्ट्रैटेजी इंडाइसेस आप सर्च करोगे, आपका वो पहला ही रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें सारी एनएससी की वेबसाइट पे सारी जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं, जो फैक्टर बेस्ड फंड है, उनका आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे सारी तरीके की डेटा, होल्डिंग, पास्ट के इतने सालों का रिटर्न, अल्फा बीटा, सब कुछ, सेक्टर एनालिसिस, सब कुछ वहाँ पे आपको किया हुआ मिलता है। आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रवीण बेनीवाल जी का सवाल है, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन, आई हैव क्वांट स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, मोतीलाल मिड कैप एंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। सब में 5-5 हज़ार की एसआईपी है। मैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को चेंज करके एक स्मॉल कैप ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा व्यू 15 साल का है, कौन सा ऐड करूँ? अब देखिए, कोई भी स्मॉल कैप आप 8 साल, 10 साल या मिनिमम 5 साल का भी फिल्टर लगा दो, नीचे से 4-5 फंड छोड़ के कोई भी फंड ऐड कर लो। मतलब फिल्टर लगा देने का क्या मतलब है कि कम से कम फंड 5 साल या उससे ज़्यादा से अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी एक फंड स्मॉल कैप का उठा लो। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक फंड बता दूंगा वही जाके आगे अच्छा करेगा, ये कोई नहीं जानता। मैं अगर बेस्ट फंड अभी बता दूं और वो अच्छा नहीं करे तो क्या हो जाएगा। इसलिए आप स्मॉल कैप कैटेगरी एज ए आपको समझनी जरूरी है कि आपके होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग कैटेगरी स्मॉल कैप सही है। अब इसमें से फंड बॉटम के 4-5 छोड़ो, ऊपर से कोई उठाओ,
5 साल 8 साल 10 साल का फिल्टर लगा के कि इतने सालों से अच्छा कर रहा हूँ, जैसे SBI हो गया, HSBC हो गया, निप्पॉन हो गया, क्वांट हो गया, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया हो गया, काफ़ी फंड भरे पड़े हैं, इनमें से कोई एक उठा के आराम से इन्वेस्टेड रहा जा सकता है। और जहाँ तक बात रही चेंज करने की, तो डेफिनेटली अगर 15 साल का होल्डिंग पीरियड है तो फ्लेक्सी कैप में अपना दिमाग क्यों लगाना। 15 साल के होल्डिंग के लिए स्मॉल कैप एक परफेक्ट चॉइस हो जाती है। अगर मेरा 15 साल का होल्डिंग रहता तो मैं तो मिड कैप में भी इन्वेस्ट नहीं करता, प्रॉपर स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करके होल्ड करता। आई नो कि अभी मोतीलाल मिड कैप बहुत आग की तरह रिटर्न दे रहा है, इसलिए आप वहाँ पे इन्वेस्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक रिटर्न देता है आराम से इन्वेस्टेड रहो, उसके बाद कर लेना। एक समय आएगा ये भी ठंडा होगा, उसके बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आपका जो डिसीजन है वो बहुत बढ़िया है। सुरेंद्र यादव जी का सवाल है, जय हिंद सर, मैं लोन लेकर लमसम करूंगा फॉर 15 ईयर्स, अगर मार्केट 20% तक गिरेगा, क्योंकि लोन EMI में अपनी गवर्नमेंट जॉब सैलरी से भरता रहूंगा, मुझे EMI की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, सो प्लीज़ मेरा विचार पर कुछ शब्द वर्ड बताओ। जो बताइए, आपने इसलिए कहा क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मार्केट 2 साल तक कंसोलिडेट करे तो प्रॉफिट आपको होगा नहीं, झूठ मूठ का आप EMI भरते रहोगे और पैसा आपका बनेगा नहीं। तो ठीक है, आपको EMI की टेंशन नहीं है, बट लोन की तो टेंशन है। आप किस टाइप का लोन लोगे? आप पर्सनल लोन लोगे तो मुझे नहीं लगता कि बिलो 10% आपको पर्सनल लोन मिलेगा, 10% से ऊपर ही मिलेगा। अगर 10% से ऊपर मिल रहा है तो वो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस वो जो रिस्क आप ले रहे हो उसके अगेंस्ट में जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा वो फेवरेबल नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लोन के केस में तब होता है जब वही कुछ 7-8% तक मैक्सिमम लोन मिल जाए। अगर यहाँ इतना तक 7-8% इंटरेस्ट मैक्सिमम तक लोन अगर मिल जाता है तो ये रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल ज़रूर होता है, क्योंकि आपकी इनकम स्ट्रीम है, आपके खर्चे अगर नहीं है तो 7-8% पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो ऐसा आप कह रहे हो कि 20-25% गिर जाता है मार्केट, तो क्योंकि 25% के फॉल पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 5-10% की रिकवरी तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो पैसा प्रॉफिट में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में क्योंकि आपकी फिक्स्ड इनकम आ रही है तो EMI की टेंशन नहीं है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन अगर मिल जा रहा है, इसके अलावा अगर 25% करेक्टेड मार्केट मिल जा रहा है, तो ये सब कुछ जो सिनेरियो है, केस सिनेरियो है, ये काफ़ी सूटेबल बैठता है। अब देख लो, जो लोग रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए ये चीज़ नहीं है, जो लोग रिस्क ले सकते हैं और थोड़ा माइंड से स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, वही लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। थोड़ी सी मार्केट गिरावट पर पैनिक करने वाले लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है, अगर ये सारी चीज़ें मीट होती है, मार्केट भी 25% गिर जाए, लोन भी 7-8% में मिल जाए और भाई फिक्स्ड इनकम स्ट्रीम तो है ही आपकी और खर्चे नहीं है, तो फिर ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठता है। और देखो, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा वेल्थ डेट लेके ही क्रिएट किया जाता है। अब इन्वेस्ट करके करो या बिजनेस बना के करो, लेकिन ऐसे ही होता है। तो अगर सब कुछ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है तो डेट लेके इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन वही, रिस्क आप ले सकते हो नहीं ले सकते, ये आपको एक बार खुद से मेजर करना होगा। तो ये थे आज के सारे सवाल जवाब। आप अपनी राय इसके बारे में ज़रूर देना। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।